कुछ नया करने की चाहत और उसे अंजाम तक पहुंचाने का अगर जुनून हो तो मुश्किलें भी सफलता की राहें खोल देती है। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया है बल उपमंडल के टिक्कर गांव के बाड़ी निवासी योगराज ने। इस किसान ने पहाड़ी पथरीली जमीन को कृषि योग्य बनाकर उसमें केले, पपीते, अमरूद और सब्जियां उगाई हैं। योगराज ने ताइवान किस्म के पपीते के पौधे के साथ केरल की सर्वोत्तम केले की किस्म G9 के 1000 पौधे पिछले साल रोपे थे। अब ये पौधे फल देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन्नत किस्म के इलाहाबादी अमरूद के पौधे भी तैयार किए हैं, जिन पर सैंपल आना शुरू हो गया है। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा। आपको लिए चलता हूं बल उपमंडल के टिक्कर गांव स्थित बाड़ी उपगांव में, जहां हम योगराज के कृषि फार्म में देखेंगे कि यहां पर उन्नत क्वालिटी का केला इन्होंने केरला से मंगाया हुआ है, जो G9 वैरायटी का है और टिश्यू कल्चर से प्लांट तैयार किए गए हैं। जून 2019 में 1000 प्लांट से शुरू किया हुआ है इनका यह फार्म आज फल लगने के कगार पे है और बहुत अच्छी क्वालिटी का केला यहाँ पर तैयार होने वाला है। पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। हालांकि ये ज़मीन बहुत पथरीली थी, लेकिन इन्होंने अपने अथक परिश्रमों से JCB लगा करके इसकी मिट्टी खुदाई करके और टिप्परों से बाहर से अच्छी मिट्टी मंगवा करके इसमें खेतों में डलवाया और उसमें ये केला जो है उन्होंने रोपा हुआ है। ऊपर से नेट का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ ताकि ओलों और दूसरे हवा से इन पौधों की रक्षा हो सके। साथ में इन्होंने अच्छी क्वालिटी के 400 प्लांट पपीते के तैयार किए हुए हैं, जो ताइवान वैरायटी के हैं और जिनकी यील्ड और क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ ही इन्होंने इलाहाबादी अमरूद के 200 पौधे तैयार किए हुए हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो आइए हम बातचीत करते हैं योगराज जी से, जो आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने इस फार्म को तैयार करने में जो मेहनत की हुई है और इसके जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके पीछे क्या इनकी कोशिश रही है और क्या इनकी एक जुनून रहा है, जिसके कारण इस पहाड़ी पथरीली ज़मीन पे इन्होंने ये नक्शा चेंज करके इतना सुंदर बगीचा तैयार किया हुआ है। आइए बातचीत करते हैं योगराज जी से। देवराज जी, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो आपने केले का बगीचा तैयार किया हुआ है, ये कैसे तैयार किया, कौन सी वैरायटी आपने इसमें लगाई है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या हैं, मार्केटिंग के बारे में क्या है और फ्रूट की क्वालिटी क्या रहेगी, इसके बारे में कृपया विस्तार से बताएं। पहले तो शर्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे किसानों तक यहाँ तक पहुँचे और लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की। तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं योगराज, गांव टिक्कर, तहसील बल का स्थायी निवासी हूँ। मैंने प्राकृतिक खेती से जो है अपनी ज़मीन का सुधार करने की कोशिश की है और मैंने प्राकृतिक खेती से जो है जीवामृत वगैरह बना के जो है मैंने इसकी विभाग से ट्रेनिंग भी ली है और मुझे इसको इस काम करने में बहुत ज़्यादा रुचि मिली है। और मैंने सबसे पहले जो है पपीते की खेती की है। पपीते की खेती मैं लगभग 4-5 साल से कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मेरा एक नया शौक जुड़ा है केले का। तो मैंने G9 केला वैरायटी G9 की केला लगाया हुआ है और जिसमें हमने पूरा प्रयास किया हुआ है और इसकी मुझे लगता है कि इसमें हमें कामयाबी मिली है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जीवामृत से जो है अच्छी से भारत सरकार की अच्छी सोच है, इससे जो है अच्छी अपनी ज़मीन को भी सुधार सकते हैं। और मैं तो लोगों को भी जागरूक करता हूँ कि अच्छी खेती है, अच्छा काम करना चाहिए। ये जो G9 क्वालिटी का केला आपने लाया, कहाँ से लाया? ये हमने बेंगलोर से मंगवाया है, टिश्यू कल्चर प्लांट मंगवाया है और इसको हमने पहली बार हिमाचल में हमने तैयार किया है और तैयार करने की कोशिश की है। हमने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया था इसका, पर इससे मुझे लगता है अब हम इसमें कामयाब हो गए और अच्छा चला हुआ हमारा केला। कितना प्लांट लगाया हुआ है आपने? हमने लगभग 1000 प्लांट लगाया हुआ जी।
अच्छा, तो इसकी मार्केटिंग के बारे में कहाँ आपका विचार है, कहाँ इसको मतलब प्लांट तैयार होने को हमने देखा कि इसमें निकट भविष्य में फ्रूट आने वाला है, हाँ जी। तो 1000 प्लांट है, तो उसकी मार्केटिंग के बारे में आपने क्या सोचा, कहाँ कैसे करेंगे आप? मार्केटिंग फिलहाल जब केड़ा हिमाचल में बाहरले देशों से बाहरले राज्यों से आता है तो हिमाचल में तो इसकी बहुत ज़्यादा खपत है और लोकल केड़े की मार्केट की वजह से यहाँ तो और भी ज़्यादा अच्छा चलेगा है। और मुझे लगता है कि जो हमने इसको न्यूट्रिएंट्स दिए हैं या सप्लीमेंट दिए हैं वो मुझे लगता है इसका स्वाद भी उनसे अलग होगा, क्योंकि गर्म इलाके में जो है मतलब जहरीली खादों से तैयार किया होता है। हमने जो है इसको बिल्कुल जो लोकल खाद होती है उससे तैयार किया हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी, जी आपका जो इलाका है ये बिल्कुल पथरीली ज़मीन पे पहाड़ी इलाका था, जी तो यहाँ पर आपने इतना बड़ा ये पॉली हाउस और नेट हाउस आपने तैयार कर लिए, जी। और इस मिट्टी में जो पथरीली मिट्टी है इसमें कैसे संभव हो पाया इतना अच्छा बगीचा तैयार करना? चलो इसके बारे में तो पूरे विस्तार से क्या बता सकता हूँ, नहीं, तो शॉर्टकट में बताइए आप। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन थी इसमें रेती था। हमने जो है दूर दूर से जहाँ हमारे को अच्छी मिट्टी लगी वहाँ से टिपरों में ले आके या ट्रैक्टरों में ले आके जो है इसको बनाया हुआ है। और ज़मीन को ये ऐसी ज़मीन थी जहाँ पे सिर्फ 2 बैल आते थे खेतों में, हमने जो है JCB मशीन से लगा के जो है इसको चौड़ा किया है और तब जाके जो है इसके ऊपर हम खेती कर रहे हैं। इसमें कोई भी मतलब दिन रात हमारी मेहनत है, यही बोल सकते हैं हम दिन रात मेहनत करके जो है इस ज़मीन को हमने बनाया हुआ है। अच्छा, और पपीते का क्या है आपका, कौन सी क्वालिटी के पपीते हैं और कैसे इसकी यील्ड वगैरह? पपीता हमने ताइवान कंपनी का लगाया हुआ है और ताइवान कंपनी का हमें पपीता मुझे लगता है प्लांट के हिसाब से अच्छा चला हुआ है। अभी 50-60 दिन का पौधा हुआ है, मतलब अच्छी ग्रोथ है इसकी। और इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह आप क्या देते हैं ताकि इसके? यही करते हैं, हम खुद करते हैं जैविक। हमने जो है अपने गौशाला में जो है गायें रखी हुई है सब देसी, तो उनका जो है गौमूत्र से जो है हम तैयार करते हैं और फार्म से अपने पोल्ट्री फार्म से जो है बीड से उसका मतलब तीनों चीज़ों को इकट्ठे करके जो उसका खाद बनाते हैं, उसी से हम वही वर्मी कंपोस्ट का यूनिट आपने लगा के रखा हुआ मैंने है? वर्मी कंपोस्ट लगाई है, उसी से जो है मेरे सारा प्रोजेक्ट चला हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा मैंने देखा अमरूद के पौधे आपके का? अमरूद के भी लगाया हुआ, हम जो है शौक से कर रहे हैं, शौक से सारी खेती कर रहे हैं और हमें इससे अच्छा फ़ायदा मिला, अच्छा मुनाफा भी हमने कमाया इससे। और हम जो है पपीते खेती तो लगभग 4-5 से कर रहे हैं और वेजिटेबल का काम भी मेरा काफ़ी है, वेजिटेबल का काम भी कर रहा हूँ मैं। कर रहे हैं तो शिमला मिर्च लगाई हुई है मैंने, क्या नाम बैंगन लगाया हुआ है, तो मतलब वेजिटेबल का काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दिव्य हिमाचल के दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को? देना चाहते हैं भी कम से कम ज़मीन में जो है कम से कम जो है फर्टिलाइजर कम से कम दें और जो है जीरो वेस्ट खेती को ज़्यादा चलाएं, हमारी अच्छी खेती के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जी, दिव्य हिमाचल से बात करने के लिए। हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और आपको लिए चलते हैं वापस। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गागल से सुरेश शर्मा की रिपोर्ट।